चीज़ें लोग बोलते थे कि अरे तुमसे नहीं होगा, लड़की क्या ही कर लेगी घर गाँव वाले तो ऐसे बोलते हैं कि लड़की उम्र हो गया शादी कर दो और घर वालों को भी ताना देते थे, हम लोग को भी ताना देते थे। लड़के लोग होते थे वो हमारे बॉडी पे भी कमेंट करते थे कि अरे पतली है कैसे गाड़ी चलाएगी, सही हो पाएगा। लेकिन हम लोग को खुद के ऊपर विश्वास था। मैं भी बिहार की राजधानी पटना में हूँ और कुछ महीने पहले यहाँ पर बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब पहली बार मुसहर समाज की 6 महिलाओं को यहाँ के जो बस है उसमें ड्राइवर की नौकरी मिली। तो यहाँ पर पिंक बस योजना चली। नीतीश कुमार की जब सरकार थी उन्होंने यहाँ पर पिंक बस का स्कीम चलाया और उसमें महिलाओं की पहली बार भर्ती की गई। और वो महिलाएं उस समाज से आती हैं जो बिहार के सबसे पिछड़े समाज में से माना जाता है, यानी कि मुसहर समाज। हम उन महिलाओं की कहानी आपको बताएंगे। अभी हम पटना के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में हैं, जहाँ पर हम इन लोगों से बात करेंगे कि वो किस तरीके से इस ड्राइविंग फील्ड में आई, उनका किस तरीके का अनुभव रहा है और क्या चुनौतियाँ अभी भी उनके सामने हैं। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टीयरिंग व्हील पर लंबे समय तक सिर्फ पुरुषों का ही दबदबा रहा, लेकिन अब गायत्री कुमारी, आरती कुमारी, सरस्वती कुमारी, बेबी कुमारी, रागिनी कुमारी और अनीता कुमारी न सिर्फ पटना की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर बस चला रही हैं, बल्कि समाज की बनी बनाई सोच को भी चुनौती दे रही हैं। वे एक ऐसे पेशे में जाति और पितृसत्ता की दोहरी दीवार तोड़ रहे हैं, जिस पर सालों से पुरुषों का कब्जा रहा है। इस बदलाव की शुरुआत पिछले साल हुई, जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के मकसद से पिंक बसें शुरू की। इन महिलाओं की नियुक्ति अपने आप में बिहार के सामाजिक ढांचे में एक बड़ी बदलाव की कहानी है, क्योंकि ये सभी मुसहर समुदाय से आती हैं। 2023 की बिहार जाति सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस समुदाय की आबादी करीब 40 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 3% है। समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार ने 2007 में मुसहर समुदाय को महादलित श्रेणी में शामिल किया था। मेरा नाम रागिनी कुमारी है और मेरा घर पुनपुन अलाउद्दीन चक है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और पिंक बस में 2023 से ही हम लोग एलएसी और एचएमडी 2025 में ट्रेनिंग लेकर हम लोग पिंक बस में अप्लाई किए थे, जिसका प्रचार पेपर में दिखा था। तो हम लोग पिंक बस के लिए हम लोग ऑनलाइन अप्लाई किए थे, जिसमें हम लोग का टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद फिर कुछ लोग हम लोग को मतलब विश्वास नहीं करते थे कि हम लोग के पास हैवी का लाइसेंस है। तो फिर हम लोग लोगों को बताएं कि हाँ हम लोग के पास एसएमडी का लाइसेंस है। फिर हम लोग को बहुत सारी चीजें लोग बोलते थे कि अरे तुमसे नहीं होगा, लड़की क्या ही कर लेगी। घर गांव वाले तो ऐसा बोलते कि लड़की उम्र हो गया शादी कर दो, और घर वालों को भी ताना देते थे, हम लोग को भी ताना देते थे। और कुछ कुछ मतलब जो लड़के लोग होते थे वो हमारे बॉडी पे भी कमेंट करते थे कि अरे पतली है कैसे गाड़ी चलाएगी, नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग को खुद के ऊपर विश्वास था। और लोग तो ऐसा बोलते कि कहीं फर्जी से, कहीं चोरी से और कहीं मतलब घूस देकर लाइसेंस बनवाई है। बट हम लोग आईडीटी और औरंगाबाद से हम लोग ट्रेनिंग लिए 1 महीने का। वहां से हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग लेकर हम लोग को टेस्ट लेकर सर्टिफिकेट मिला। फिर हम लोग ट्रेनिंग कर इधर पिंक बस हम लोग पहले ड्राइवर में हम लोग सब चला रहे गाड़ी। पिंक बस में महिलाओं को यहाँ नौकरी तो मिल गई, लेकिन अभी भी कई सारी चुनौतियाँ जो हैं उनको झेलनी पड़ती है। जब हमने महिला ड्राइवरों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी भी जो उनके पुरुष साथी हैं यहाँ पर ड्राइविंग फील्ड में, वो उन पर ताने कसते हैं, उन पर तंज कसते हैं कि वो नहीं चला पाएंगी। उनको हिम्मत नहीं देते हैं और उन पे शक करते हैं। तो लेकिन हमने और भी जब तफ्तीश की तो ये पता चला कि अभी भी आरटीओ ऑफिस में जो है महिला ड्राइवरों को फील्ड पर जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है, रोज़ाना काम नहीं मिल पा रहा है। और जब महिलाएं ड्राइविंग के लिए निकलती है तो उनके साथ एक पुरुष ड्राइवर भी साथ रहता है और वही लगभग चलाता है। जब खाली रोड मिलती है तब महिला ड्राइवर को दिया जाता है। तो एक चुनौती और एक शक और सुबह की जो स्थिति है वो पटना में महिला ड्राइवरों के साथ जो मुसहर समाज से आती हैं उनके साथ अभी भी बनी हुई है।
मुसहर समाज से आने वाली ये 6 लड़कियां हर सुबह 6 बजे के करीब पटना स्थित परिवहन परिसर पहुंच जाती है। गाड़ी चलाना इन्हें आज़ाद महसूस कराता है, लेकिन वर्क स्पेस पर महिला होने के कारण कई तरह की चुनौतियां उनके सामने बनी हुई है। बदलाव तो आ रहा है, लेकिन जाति का अभिशाप अभी भी बना हुआ है। आप लोग चलाते हैं तब कैसा लगता है चलाकर? जब क्या लोगों को विश्वास हो गया आप पर, आप चला पाते हो? आपको किस तरीके से लगता है? शुरू शुरू डर लगता था, जैसे कि जब शुरुआत किए थे तो काफी डर लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे चला रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और अभी तो प्रैक्टिस भी हो गया है, और कुछ महिलाएं जो है हम लोग को जानती है और कुछ सपोर्ट भी करती है, कुछ निगेटिव चीज भी बोलती है, तो अभी बाकी सब ठीक है। और क्या चुनौती अभी भी है एक महिला ड्राइवर होने के नाते? हाँ, कि जो जो महिला लोग भी हैं, पुरुष लोग भी हैं, जो अभी भी हम लोग को ताने देते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और उन लोग का ताना सुनते हुए वो लोग हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। वो सब चीज देखते हुए भी हम लोग को पिंक बस में हम लोग को महिला चालक थे, हम लोग को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को घर वाले शादी करवा देंगे, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि कब तक अपने घर में बैठा कर खिलाते रहेंगे। इसलिए हम लोग का माइंड सेट है कि खुद का पैसा कमा कर खुद के बदौलत कुछ करना है और अपना करियर देखना है। और बचपन कैसे बीता आपका? बचपन में थोड़ा अ, बताइए। मेरा बचपन जैसे कि जब 6-7 साल के थे तब से नारी गुंजन, मेरे पापा हमको हॉस्टल में डाल दिए थे नारी गुंजन संस्था में। उसी संस्था में 5-6 साल पढ़ाई करने के बाद फिर जब 12th मेरा कंप्लीट हुआ तो मेरे पापा 1 साल के लिए हमको हिमाचल प्रदेश, बिहार के बाहर भेजे पढ़ाई के लिए। तो और फिर उधर भी कुछ हिमाचल प्रदेश में रहने के बाद भी हम कहीं पे और भी जगह पे मेरा जॉब में सिलेक्शन हुआ था, यूपी में, बट पापा नहीं जाने दिए थे, उधर सैलरी कम था तो। और पापा का ऐसा है कि सोचे कि किसी तरह से सरकारी जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब, और मेरे पापा प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाने देते, तो फिर पिंक बस में आना मेरा चॉइस था। और पढ़ाई उढ़ाई सब नारी गुंजन एनजीओ में ही किए हैं। इन सभी 6 लड़कियों को ट्रेनिंग दिलाने के पीछे नारी गुंजन संस्था चलाने वाली पद्मश्री से सम्मानित सुधा वर्गीज है, जो बिहार में दशकों से मुसहर समाज के बीच काम कर रही हैं। वर्गीज का कहना है कि ड्राइविंग स्पेस में मुसहर समाज की लड़कियों का आना एक क्रांतिकारी बदलाव है और पितृसत्ता को चुनौती देता है। जनवरी महीने में पटना के गांधी मैदान में हुए गणतंत्र दिवस परेड में भी पिंक बस झांकी में इन महिलाओं ने प्रदर्शन किया और पहला स्थान हासिल किया। 26 जनवरी को बिहार झांकी में आपने हाँ। हिस्सा लिया, वो अनुभव बताइए, उसमें क्या हुआ? वो बहुत अच्छा था। शुरू शुरू काफी प्रेशर था, डर था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट जैसे जैसे लोग को देखते गए, बिहार के राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे लोग थे, उन लोग को देखकर और हिम्मत बढ़ा। और लोग मतलब इतने सारे लोग थे उस दिन गांधी मैदान में कि मतलब जब हम लोग जीते अनाउंस हुआ कि हम लोग फर्स्ट आए तो काफी रोना रहा था, क्योंकि मेरे गार्जियन उस टाइम नहीं थे। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगा था, मतलब झांकी में फर्स्ट आने के लिए हम लोग बहुत इधर सुबह से यहाँ कर प्रैक्टिस करते थे, इधर पीछे में ही। तो अभी बहुत अच्छा लगता है, और वही प्रैक्टिस आज हम लोग को काम दे रहा है और हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। और क्या सपने हैं आपके? मेरे बहुत सारे सपने हैं, मतलब हमको सब चीज करना है धीरे धीरे, कुछ भी मतलब हर एक मेरा सपना है कि हमको पूरा दुनिया देखना है, भारत के बाहर भी हमको जाना है, और बहुत कुछ सीखना है। हमको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, हमको पहाड़ घूमने जाना है, बर्फ देखना है, ये सब चीज। तो क्या पिंक बस है, उसने एक भरोसा दिलाया, एक आत्मविश्वास पैदा किया आप लोगों में? पिंक बस मेरा ऐसा है कि अभी कहीं पे भी लोग हैं तो हमको पहचानते हैं, क्या ये पिंक बस की पहला ड्राइवर है, तो पिंक बस से हमको पहचान मिला है एकदम। जो चीज नहीं था वो हमको पिंक बस एक मतलब किया है, और बहुत अच्छा लगता है। पुनपुन के अलाउद्दीन चक में रहने वाली रागिनी कुमारी की मां सोनी देवी अपनी बेटी की कामयाबी से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी का सफर काफी संघर्ष भरा रहा है। तो रागिनी के बारे में बताइए, रागिनी का बचपन किस तरीके से था, पढ़ाई में कैसी थी? वो बच्चेपन से पढ़ाई लिख जब छोटा था 5-6 साल के था तो उसको ट्यूशन धराए पुनपुन पुनपुन धराए ट्यूशन, और वहाँ छोटेपन से उसको ट्यूशन धराए ना तो उसी समय से पढ़ने लगा, और बच्चेपन से वो पढ़ने में तेज तराज है, और उसी वहाँ पढ़ा। फिर सरकारी यहाँ बगल में अथी है स्कूल सरकारी, वहाँ ने पढ़ा, और बाहर ने कोचिंग धराए। उसी पढ़ते पढ़ते सुधा वर्गी के थुरे दानापुर ने रहा, और दानापुर से फिर आया घर पे रह के पढ़ा लिखा और इतना आगे बढ़ा। और जहाँ गांव समाज जवान होने के कारण जब बच्ची सरेख हो जाता है तो गांव तो माने गांव को भी लोग
मुझे ताना मारता था कि इसी छोटी छोटी को बच्ची को शादी हो गया और इसको माँ बाप अपना नौकरी के चलते बच्ची को शादी नहीं करता है। फिर भी हम लोग सोचते थे कि हम लोग तो 2 किलो 4 किलो 5 किलो पर मजदूरी कर रहे हैं, मगर मेरा बाल बच्चा ये रोजगार ना करे, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बस ड्राइविंग करती है तो लोग भी उस समय भी मुझे ताना मारता था कि कोई लड़की है वो लड़की भर होकर और जखनी पाता है जखनी घर से जाता है बाहर, और इसको माँ बाप कैसा है कि बच्ची को रोक भी नहीं सकता। हम लोग सोचते थे कि हम लोग तो घर में बैठे तो दूसरे के यहाँ मजदूरी करें, धान काटे, धान रोपे, निकौनी किए, हर तरह हर जो हम लोग के रोजी रोजगार होता है वो करें। मगर हम ये सोचे हम करें, मगर बाल बच्चा के हमें ना सोचे कि मेरा बेटा बेटी ये चीज करे। वो जब भी जाता था बोलता था गांव घर के बोलता था ना कि लड़की कहूँ बस के ड्राइवर बना है, आओ कोई जेंट्स के काम है, लड़का के काम है, लड़की के काम ना है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा हमको भी एहसास आता था, लोग जब ताना मारता था ना तो मुझे एहसास आता था कि देख तो कैसे सब देखे तो कैसे मेरा बेटी के बारे में लोग बोलता है। फिर भी हम सोचते थे कि जो होगा मेरे साथ जो अच्छे होगा, जो करेंगे भगवान, जिसको साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। पिंक बस में सफ़र करने वाली महिला यात्रियों का कहना है कि वो इसमें ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। बिहार के 6 शहरों दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, पटना और भागलपुर में 100 पिंक बसें अभी चल रही हैं। हालांकि शुरुआत में से लेकर महिलाओं में भी उत्सुकता नहीं थी। फिर बिहार राज्य परिवहन विभाग की अधिकारी ममता कुमारी ने पटना के कॉलेजों और स्कूलों में जाकर छात्राओं को पिंक बस के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि अब इसमें यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। ट्रेनिंग किस तरीके की हुई, वहाँ पर क्या क्या सिखाया गया आपको? बहुत अच्छा था, बहुत रोड साइन, रोड सिग्नल, रोड पर कैसे चलना है, नहीं चलना है, रोड पार कैसे करना है, कैसे नियमों का पालन करना है, सब वहाँ पर बताया गया। और वहाँ बहुत ही सीखने को मिला। और अभी आप लोग कब से चला रही हैं गाड़ी? ये हम लोग का तो 3 तारीख को उधर आए थे, हम लोग घूम गए हैं। 3 तारीख को आए तो हम 5 तारीख से ड्यूटी तो भी अभी हम लोग का रूट नहीं चला है, अभी रूट दिखाया जा रहा है हम लोग का। अभी हमें गाड़ी में नहीं मिलता चलाने की। और गाड़ी चला के कैसा लगता है आप बहुत लोगों अच्छा को? लगता है। हम लोग पहले थे कि हम लोग नहीं सीख पाएंगे, पर अब हम लोग का डर हट गया है, हम लोग चला लेंगे। बिहार में एक बड़ा बदलाव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बदलाव जो है किस तरीके से बड़े पैमाने पर एक परिवर्तन लाता है, यहाँ की महिलाओं को सशक्त करता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि यहाँ की महिलाएं जो हैं, इसके एस्पिरेशंस हैं वो इससे आगे बढ़ने के हैं। उनका ये कहना है कि ड्राइविंग से उनको हिम्मत मिली है, उनको आत्मविश्वास मिला है, एक स्किल सेट मिला है, लेकिन वो इससे आगे की राह तलाश रही हैं। पटना से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।